अच्छा जी बच्चों, अब आज की नई बात शुरू करते हैं। ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया 2, 3, 4, ठीक है जी, 31 के हैंडआउट से। अब हम डिस्कस करने लगे हैं नॉर्मल लॉस, जिसको वेस्टेज भी कहते हैं। बेसिकली अनअवॉइडेबल लॉसेस होते हैं ये। देखो, नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, थोड़ी सी बात हमने की भी थी इन्वेंट्री के अंदर। नए आने वालों को क्या पता। नॉर्मल लॉस वो ऐसा लॉस है जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही हमें पता है ऐसे होना है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो होगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी ये फैक्ट्री है जी, और इस फैक्ट्री के अंदर ना जी हमने पेंट बनाना है। क्या बनाना है जी? पेंट बनाना है। अब पेंट हम बनाते हैं जो, वो इस देग के अंदर बनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बनेगा? पेंट। अच्छा जी, मैंने मशवरा नहीं मांगा आपसे। इसके नीचे ना आग भी लगी हुई है। ये क्या है जी? आग। अब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनपुट किया जाता है मटेरियल। मिसाल के तौर पे मटेरियल, इसके अंदर एक ए मटेरियल है जो कि लीटर्स में होता है, लेट्स से, ठीक है। मटेरियल ए हम इनपुट करते हैं 12 लीटर्स। फिर मटेरियल बी, और पेंट बनाते हैं ना तो कुछ केमिकल डाल रहे हैं लीटर्स की फॉर्म में, और कुछ कोई केजीस की फॉर्म में भी एक मटेरियल हमारा आता है, वो भी इस प्रोसेस में हम डालते हैं। तो ये मिक्स हो रहे हैं गर्म होकर, तो फिर पेंट बन रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मटेरियल बी जो है वो कोई, ठीक है, 8 केजीस लगता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कुछ बंदे भी खड़े होते हैं, हाथ सेक रहे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, सुबह सुबह आपने आना है इस क्लास के अंदर, 5 मिनट ये चलता रहता है, ठीक है जी। तो इन बंदों की कुछ जो है वो आपको पता है वेजेस होती हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? लेबर, ठीक है जी। और मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लेबर के 3 आवर्स लगाते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस से हमारे पास जो है वो, या 3 घंटे में उबल जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ज़रा कम लग रहा है, 10 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जब ये आग जलेगी, ठीक है, तो आग जलने के बाद, आग जलते हुए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से बुखारात उड़ रहे हैं। इन बुखारात के अंदर कुछ ए और कुछ बी ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे आउटपुट चाहिए, और ये मैं सिर्फ मटेरियल की वेस्टेज की बात कर रहा हूँ। देखो, 3 तरह के वेस्टेजेस हैं जो पूरी कॉस्ट में आपके साथ रहेंगे। एक है रॉ मटेरियल की वेस्टेज, दूसरा है लेबर की वेस्टेज, और तीसरा फिनिश गुड्स ही वेस्ट हो जाती हैं जब पूरी बन जाती हैं। तो फिनिश गुड्स का वेस्ट होना अभी इस टॉपिक के अंदर नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। मैंने आपको कहा हुआ है, कोई इकट्ठा करके को बोझ नहीं डालना होता एक जगह पे। ये जो लॉसेज हैं ये यहाँ पे पड़ जाएंगे। जब फिनिश गुड्स के लॉसेज आएंगे, वो नॉर्मली इंस्पेक्शन जब की जाती है प्रोडक्ट के कंप्लीशन से थोड़ा पहले या बिल्कुल एंड पे, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी वो जाके होता है काम बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब इंस्पेक्शन की जाती है तो वहाँ पे फिनिश गुड्स भी जो है वो नॉर्मली लॉस हो जाया करती हैं, उसकी बात नहीं हो रही। फिलहाल सादा बात क्या कर रहा हूँ कि आपका बेसिकली ये क्या है, इनपुट, इनपुट ऑफ मटेरियल और इनपुट ऑफ लेबर, ठीक है जी। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट बन के निकलती है तो उसके अंदर मटेरियल जो है वो, लेट से ए जो है वो 10 लीटर बचा हुआ है, और
मटेरियल बी जो है वो 7 kgs बचा हुआ है, बाकी किधर गया जी? उड़ गया ये। तो क्या करें? ना करें ये काम। अच्छा, क्या ये अवॉइड हो सकता है? ये इस प्रोडक्शन के, इसके प्रोसेस का एक लाजमी जुज़्व है कि हमने इस केमिकल को सेकना है, तभी इसने पेंट बनना है। तो जब इस केमिकल को सेकना है तो इसमें कुछ ना कुछ एवेपोरेट होना है, अनअवॉइडेबल। अच्छा, अगली बात, लेबर तो 10 घंटे इनपुट की, लेकिन दरअसल लेबर जो है वो सिर्फ 9 आवर्स चाहिए थी। बीच में ना असल में हुआ क्या, 1 घंटे के लिए गैस चली गई। फिर अब इसने पहले बंद होना है, ऐसा, अगर गैस चली गई तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा जी, गैस फिर आ गई हुई है जी बच्चों, गैस क्या हो गई? चली गई। अब 1 घंटा जो गैस गई रही है, लेबर का क्या कसूर है? लेबर तो बेचारी यहीं बैठी है, इंतज़ार कर रही है, गैस आएगी, हम आग जलाएंगे, हम काम करेंगे, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो इनको हमने पर यूनिट पे नहीं करना। हमें लेबर का टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, जब कभी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा लेबर को पे करने के मशहूर ज़माना 2 तरीके हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना पर आर है, पर यूनिट भी पे करते हैं लेबर को, लेकिन पर आर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लेबर को पर आर की बात कर रहे हैं कि हम पर आर इसको पे करेंगे। हमने आर्ली वेज रेट तय किया होता है, सबसे मशहूर यही होता है, लेबर का सबसे मशहूर पेमेंट का जो तरीका होता है वो पर आर ही होता है, ठीक है। तो हमने इनको कहा भाईजान ये काम करना है। अब 10 घंटे में इन्होंने एक पेंट का डब्बा बना लिया, ठीक है जी। वो पेंट के डब्बे की कोई कुल जो है वो वेट जो है वो लेट्स से 15 किलो होता है, ज़रा राउंड कर लें। 17 kg वाला सर कौन सा होता है? 15 लीटर है। 15 लीटर के अंदर कुछ इस तरह से मिक्सचर बना हुआ है कि 10 लीटर्स जो हैं वो ए केमिकल है और बी लीटर्स जो है वो 5 kg जो उसके अंदर है वो बी का मटेरियल आया हुआ है। तो ये कुल हमारा 15 लीटर का एक कैन बना हुआ है पेंट का, ज़रा थिक सा होता है ना, ठीक है। तो ये मटीरियल और इसके ऊपर इतनी लेबर, ये एक्चुअल है। अब मामला क्या हुआ है, कुछ ना कुछ मटीरियल लॉस हुआ है बल्कि यूं नहीं, इसको यूं करना चाहिए, ये उड़ गया, मटेरियल लॉस है, ठीक है जी। और इधर देखो, ये गैस बंद हुई तो आइडल लेबर है, वेली लेबर। अब देखो, आपने मटेरियल, अगर आपने ये आउटपुट जनरेट करनी है तो क्या आप ए के 10 लीटर ही इनपुट करेंगे? क्या बी के 5 किलो ही इनपुट करेंगे? अगर ये इतने इनपुट करेंगे तो आउटपुट तो और कम हो जाएगी। इसका मतलब आपको 1 कंप्लीटेड यूनिट ऑफ लेट्स से पेंट, 1 कंप्लीटेड पेंट के डब्बे के लिए आपको कितना मटेरियल ए इनपुट करना पड़ेगा? 12 लीटर। कितना मटेरियल बी इनपुट करना पड़ेगा? 8 लीटर। और कितनी लेबर इनपुट करनी पड़ेगी जिसको पे करेंगे? 10 घंटे, ठीक है। ये ऐसे ही है ना कि आप भाई देखो, लेबर तो मौजूद है, अब आप प्रोवाइड करो गैस, उन्होंने मना किया, वो करेंगे काम। तो अनअवॉइडेबल, मैंने पहले बात की, ये कौन से लॉसेस हैं? अनअवॉइडेबल, जो होने ही होने हैं, ठीक है। तो उनका कोई कसूर नहीं है, लेबर का कोई कसूर नहीं है, मटेरियल का कोई कसूर नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है जो इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आना ही आना है, ठीक है। अब अगर तो ये इस तरह से बातें सारी दे दी जाएं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। मैं किसी एक की बात करता हूँ कि हम कहेंगे जी मटेरियल ए क्या हुआ है जी, यूज्ड ऑन कंप्लीटेड गुड्स, ये कितना है बताओ? कंप्लीटेड यूनिट्स कितना है जी? मटेरियल ए, बल्कि यूं इक्वेशन बना लेते हैं, यूज्ड ऑन कंप्लीटेड गुड्स जी, ये कितना है जी? 10 लीटर्स। बात समझ आती है? मटेरियल ए जो कंप्लीटेड यूनिट, यानी कि जो यूनिट कंप्लीट हो गया, मेरा इस वक्त यूनिट जो है वो एक पेंट का डब्बा बना हुआ है ना, ज़रा मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी, एक एक करके करना चाहिए था, लेकिन चलो अब फैल गया तो फैल गया, ठीक है।
एक मटेरियल करता, फिर दूसरा मटेरियल करता, फिर चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, बात समझ में आ रही है, काबू में बात, ठीक है जी। मटेरियल ए यूज्ड ऑन कंप्लीटेड यूनिट तो कितना है 10। अभी मैं बताता हूं, खरीदेंगे 12, डालेंगे इस प्रोसेस में 12, ये आउटपुट है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या है, आउटपुट के अंदर कितना मटेरियल ए पड़ा है, आउटपुट के अंदर कितना मटेरियल बी पड़ा है, आउटपुट के अंदर कितनी लेबर पड़ी है, ये इस तरह वाली बात कर रहा हूं। लेकिन भाई साहब खरीदना और लगाना कितना पड़ेगा, 12 लीटर ऑफ ए, 8 लीटर ऑफ बी, 10 आवर्स ऑफ लेबर। एक मिनट सबर तो कर जाओ, रुको तो सही जरा। मटेरियल ए यूज्ड ऑन कंप्लीटेड यूनिट कितने हैं जी, 10 लीटर, और इसमें आप ऐड करें मटेरियल ए को छोड़ें, जनरली कर लेते हैं, दोनों को फिर नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। मटेरियल लॉस कितना हो गया जी, मटेरियल लॉस कितना हो गया जी, 2 लीटर्स। तो हमें टोटल मटेरियल खरीदना कितना पड़ेगा, टोटल मटेरियल परचेज्ड या यूज्ड कह लें, ठीक है। ये कितना है जी, बताएं फरमाएं, 12 लीटर्स, यानी 12 लीटर्स। अच्छा, इसको वो वाला मशहूर ज़माना लफ्ज़ जो अक्सर इस्तेमाल करना, बल्कि सवालों में अक्सर आएगा, वो क्या है, मुझे बताओ इनपुट कितना करोगे, तो इसको क्या कहेंगे, इनपुट मटेरियल या इनपुट यूनिट्स, ठीक है। ये क्या है जी, इनपुट करेंगे 12 लीटर मटेरियल, लॉस हो जाएगा 2 लीटर, और आउटपुट मटेरियल कितना आएगा। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं, कभी मैं बात किसकी कर रहा हूं, मटेरियल और लेबर की वेस्टेज की। फिनिश गुड्स भी खराब होंगी एंड पे जाके, लेकिन अभी उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। अभी फिनिश गुड्स सही हैं, बस सही बन रही हैं, उनको बनाने के लिए फिलहाल सिर्फ स्टेप बाय स्टेप होता है। आज मटेरियल लेबर करेंगे, फिर आने वाले दिनों में किसी दिन जब जरूरत पड़ेगी तो फिनिश गुड्स के ऊपर भी देख लेंगे, ठीक है। तो असल में ये एक इक्वेशन है जिसको आपने सीने से लगाना है। तो आपका सवाल करवाएगी ये, ठीक है। ओए कुछ भी नहीं हुआ, ये असल में ऐसे है। अब मैं यूँ लिख देता हूँ, ठीक है। मटेरियल यूज्ड इन या ऑन आउटपुट यूनिट कितना है जी, बोलो। मटेरियल यूज्ड ऑन आउटपुट यूनिट कितना है, 10। उसके बाद मटेरियल लॉस कितने, अभी मसले की तरफ तो जाना है मैंने। तो फिर मटेरियल परचेज्ड और यूज कितना होगा, ये 12। इसको मैंने क्या कहा, यूज या परचेज को मैंने क्या कहा, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। असल मसला यहाँ पे नहीं है, ये बात पहले समझानी है, उसके बाद आपको असल मसला नहीं, मतलब जो आई कैप जिस तरह से पूछेगा अब उस तरफ लेके जाता हूँ। पहले असल में ये समझाना ज़रूरी था, ये बात समझ होगी तो फिर आगे तो परसेंटेज का मसला नहीं है ना। एक मिनट, कभी वो परसेंटेज को किसी के साथ कभी किसी के साथ लिंक करेगा, वो मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये बात समझ आई है, ये बात समझ आई है। इनपुट करेंगे कितना मटीरियल है, 12, 2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो बाकी कितना आउटपुट के अंदर कितना पड़ा होगा, 10। ऐसे ही मटेरियल बी के लिए भी ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मटेरियल ए था, मटेरियल बी के बारे में बताओ जी, कितना पड़ा है। असल में ना मैं ये इसको पहले इसलिए लिख रहा हूँ और इस तरह से लॉस इसलिए लिख रहा हूँ कि आई कैप ने ना ये तरतीब रखी होती है। आई कैप सवालों के अंदर आपको ये फिगर देता है 10, और अगली बात ये तीनों दे दे तो फिर तो, बल्कि 2 भी दे दे फिर तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करता। नॉर्मली क्या करेगा, ये 10 रुपये 10 लीटर्स या 10 केजीज मटीरियल 1 kg पड़े होंगे कंप्लीटेड यूनिट्स में, और लॉस हो जाता है लेट्स से 10%, वो लिख देगा। अब कभी कहेगा 10% ऑफ आउटपुट, कभी कहेगा 10% ऑफ इनपुट। 10% ऑफ आउटपुट कहे तब भी इतना मसला नहीं है, आउटपुट तो दिया होता है। मसला कब आएगा, जब 10% ऑफ इनपुट कह देगा, और वो होगा नहीं तो वही एक्स वाला काम जो भी करवाया वो कर लेंगे। असल में मैं कहानी यहां से बना के ला रहा हूं आपको, पर्चे के लिए तो बात छोटी सी निकलेगी, अभी छोटा सा फॉर्मूला है, बस ये कहानी खत्म हो जानी है यहां पे, लेकिन पहले पूरी लॉजिक समझो तो सही, ठीक है। तो मामला समझ में आया है।
हमें क्या चाहिए, मटेरियल की कॉस्ट। किस लिए, करंट कॉस्ट एस्टीमेट कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक में ये क्यों पढ़ा रहा हूं, हमें क्या चाहिए, मटेरियल की कॉस्ट। मैंने करंट कॉस्ट निकालनी है। मटेरियल ए की कॉस्ट क्या होगी, 10 लीटर ऑफ मटेरियल ए खरीद के लाएं। बोलो बोलो, मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या 10 लीटर खरीद के लाऊं और यूज करूं? नहीं भाई, 10 लीटर तो फिनिश्ड गुड्स के अंदर ये होना चाहिए। इसको 10 लीटर इसमें आए, इसके लिए जरूरी क्या है, 12 खरीद कर लगाओ। जो 2 लॉस होना है वो भी इसी का हिस्सा ही है। तो ये एक डिब्बा पेंट का हमें 12 लीटर ए की कॉस्ट मटेरियल करेगा, और ये एक डिब्बा पेंट का हमें 8 किलो ऑफ मटेरियल बी कॉस्ट करेगा, 5 किलो नहीं करेगा। ये एक डिब्बा पेंट का हमें 10 आवर्स लेबर के कॉस्ट करेगा। ये असल में इसलिए पढ़ा रहा था, ठीक है, सही है। तो मटेरियल बी के बारे में बताओ, मटेरियल बी कितना है आउटपुट में, 5 लीटर्स, ठीक है। कितना लॉस हो, सॉरी केजी, सॉरी जी केजीस, कितना केजी लॉस हो जाता है। ये ऐसे नहीं दिया होता सवाल में, ये तो मौजें लगाई हुई है मैंने अभी। तो फिर इनपुट कितना करोगे, इनमें से कोई भी फिगर दे सकता है वो, मैं तो सिर्फ आपको एक अभी तक सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जी बेटा, अच्छा, आउटपुट कितना आना है, 5 और ये 8, ठीक है जी, और सही है। एक मिनट, लेबर भी देख लो, लेबर, चलो लेबर का अलग से बनाऊंगा। इधर देखो, अब फिलहाल इसको जरा समझ लो। लेबर भी ऐसे ही होना है, बस अंग्रेजी बदलनी है। यहां पे मैं क्या कहूंगा, लेबर आवर्स पेड कितने, 10। लेबर आवर्स पेड कितने, 10, जो हमने पे करने हैं, जितने लगाने हैं। उसके बाद आइडल टाइम कितना है, 1 घंटा आइडल टाइम है। तो फिर कंप्लीटेड यूनिट के ऊपर कितने घंटे लगे होंगे, 9, लेकिन हमें पे कितने करने पड़ने हैं, 10। ये बात समझ आई है, ये कर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो फिर आगे बस एक कैलकुलेशन सिखानी है इंशाल्लाह, फिर मसला कोई नहीं है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं फिर आगे मसले मसाइल बताना शुरू करूं ना। इसमें कोई सवाल है तो बताएं, इसको छोड़ो, ये वही बात ऐसे लिखी हुई। ये तो मैंने सिर्फ ये समझाना है अभी कि आई कैप क्या क्या करेगा। अच्छा जी, हंस रहे हैं, क्या करना है, मटेरियल लॉस तो लिख दो कम से कम। अच्छा जी, ये तो है आइडियल सिनेरियो, तीनों ही दे दे या 2 दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें, मैं अलग अलग बताता हूं। सिचुएशन 1, अब मैं आउटपुट इनपुट इकट्ठा सिर्फ लिख लूँ, अगर कोई मसला तो नहीं है। आउटपुट लॉस इनपुट अगर ऐसे लिख लूँ तो समझ तो आ रही होगी ना। सिचुएशन 1, सिनेरियो 1, केस 1, केस ज़रा छोटा है ना, सिनेरियो सिचुएशन ज़रा स्पेलिंग ज़्यादा है जी। सवाल में वो कहता है आउटपुट का मतलब आप कहता पता है, आउटपुट मतलब पता है क्या है, जो कंप्लीटेड यूनिट है उसमें कितना मटेरियल ए पड़ा होगा, ठीक है ना। मटेरियल ए के बारे में बात कर रहा है कि जी आउटपुट है 10 लीटर, वही था ना, हाँ। आउटपुट कितना है, 10, और लॉस का नहीं पता, इसीलिए इनपुट का भी मुझे नहीं पता। अब सवाल में वो क्या करेगा, सिचुएशन 1, सबसे सिंपल सिचुएशन, सबसे बेहतरीन सिचुएशन, वो सवाल के अंदर बताएगा कि लॉस इज लेट्स से 10% ऑफ। अच्छा, अब ये डाटा थोड़ा सा बदल जाएगा, ये तो मैंने वैसे ज़बानी लिया था ना, ठीक है। लिखा होगा 10% ऑफ आउटपुट। बेहतरीन सिनेरियो, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त क्यों, आपने यहाँ पे क्या करना है, 10 इंटू 10% करना है, कितना आना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, क्या ख्याल है। 11 किलो मैंने इनपुट करना है, 1 लीटर उड़ जाना है, हाँ 9 होगा। तो ये 1 लीटर उड़ जाना है, और ये 11 में से 1 क्या, तो सही। तो हाँ यार, क्यों ऐसे कर रहे हो, ना छेड़ो यार मुझे प्लीज़, मैं उलट चला रहा हूँ बात को। अच्छा जी, अच्छा, अब ये आई कैप के सवालों का असल मसला है ना, सवाल यहाँ पे लेके लाके खड़ा करता है आपको, ठीक है। आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। भाई ये कह रहे हैं कि ऐसे कर लें, आप कहें जी
इनपुट नहीं पता, आज सीधा कर दें आप इसको, इनपुट नहीं पता, ठीक है जी, और आउटपुट उसने बता दिया। सिनेरियो 1, कितना आउटपुट 10, लेकिन उसने क्या कहा लॉस 10% ऑफ आउटपुट है, तो फिर तो ज़िंदगी आसान होगी। हमने यहाँ पे क्या लिखा 1, और ये बैलेंसिंग क्या आ गया, वो ज़रा मैं सीधा रख रहा था इक्वेशन को, अब आप लोगों की मर्ज़ी है, और इक्वेशन सीधी थी प्लस माइनस करते हुए, ठीक है। अब वैसे ये इनपुट 11 करेंगे, एक लॉस हो जाएगा और 10 क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ज़रा उलट तरीके से करवा रहा था, ठीक है, ये समझ आ गई ये बात। अब वापस उसी पे चलता हूँ। तो गिवन क्या होगा, प्लस रखेंगे ना इसको, फिर इक्वेशन बनी हुई। गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा आउटपुट, नॉर्मली गिवन क्या होगा आउटपुट, ठीक है। और वो कहेगा सबसे आसान सिनेरियो लॉस इज 10% ऑफ आउटपुट, तो आप कहोगे मसला ही कोई नहीं, ये एक आ गया। तो फिर इनपुट अब देखो कितना करना पड़ेगा, अगर आउटपुट 10 चाहिए, आउटपुट 10 चाहिए, एक का लॉस होना है, तो इनपुट कितना करें 11, ठीक है। केस 2 क्या होगा, ये सिनेरियो मुश्किल है बल्कि फेवरेट है, बल्कि नॉर्मली यही होता है। और वो क्या है, सवाल में कहेगा कंप्लीटेड यूनिट, इस तरह से अंग्रेजी लिखी होती है। अभी आईकैप का सवाल आप होमवर्क में घर पे करेंगे, उस जैसा एक एग्जांपल मैंने बनाई है अभी सुबह सुबह, गलतियां माफ़ कर देना, को निकल आई तो ठीक है। तो उसमें क्या करेगा ये काम कि वो कहेगा कि 1 कंप्लीटेड यूनिट ऑफ दिस पेंट का डब्बा रिक्वायर्स आउटपुट ऑफ 10, ठीक है जी। अब ये सवाल का डाटा बदल रहा है, ठीक है। और वो कहता है जी लॉस जो है वो 10% ऑफ इनपुट है। अब मसला आ गया वही वाला कि हमें इनपुट का पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, इसको एक्स अज्यूम करेंगे और ये 10% ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है जी। ये 0.1x और ये ऐड होकर क्या बन जाएगा 10.1x, ठीक है। इक्वेशन बन गई, इसको भी सॉल्व करना सिखा देते, ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो, दूसरा केस बन गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरे केस के अंदर वो खामोश हो जाए, तीसरे केस के अंदर वो क्या करे, वो सिर्फ इतना लिख दे, चलो पूरा लिख देते हैं केस 3। वैसे ही ऐसी मैं पानी में मदानी डाली हुई है, लस्सी बना रहा हूँ खामखा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, टाइम पास भी तो करना है ना आपके साथ। आउटपुट है 10, लॉस है और इनपुट है। और सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला लॉस इज, अच्छा आप कहोगे जी सवाल बदल दें ज़रा, ये से हमें लग रहा है कि एक ही सवाल के बहुत सारे हैं, इसको 20% कर दो, 20%। अब बताओ जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20% और ये पॉइंट, ताकि ये डिफरेंट सिनेरियोज बन जाए, और ये कितना बन जाएगा 10.2x, ठीक है जी, सही है। अच्छा तीसरा सिनेरियो मैंने बनाया, सवाल में लिखता है लॉस इज 15% ऑफ व्हाट, चुप है तो जो मर्जी करो आप, क्या करोगे, नहीं आप गलत कह रहे हो, आसान की तरफ जा रहे हो, जबकि मैं चाह रहा हूं कि आगे जो कॉस्ट के अंदर काम चलना है वही आज से ही पक्का कर लें। अगर चुप हुआ करेगा तो हम हमेशा आउटपुट की परसेंटेज रखेंगे। मुश्किल वाला काम इसलिए कर रहे हैं कि आगे खास तौर पे प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके करना, तो टॉपिक बाद में, लेकिन कुछ आते हैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पढ़ती जा रही हैं, वहाँ पे जाके आसानियाँ होती हैं। सवाल खामोश होगा तो वहाँ पे भी यही अजम्पशन लेनी है, पूरी कॉस्ट के लिए अजम्पशन यही रख लें, फिर जा दोनों तरफ सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स के अंदर जब आउटपुट का ही करना होता है खामोशी में, तो हम हर जगह ही आउटपुट कर लेते हैं। जब सवाल खामोश होगा तो हमने क्या करना है, इसको किस पर लेना है, ये मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, 15% ऑफ इनपुट्स, इनपुट ईजी क्या है, इनपुट ईजी रखो, यानी कि मुश्किल वाला काम इस केस के अंदर, खामोशी के लिए लॉस, इनपुट पता नहीं है, जो पता नहीं है उसी के हिसाब से रख लें, ठीक है जी। अब 15% है तो 15% ऑफ, ये मुश्किल वाला करें फिलहाल, कुछ नहीं होता। खामोशी केस में दोनों तरफ जा सकते हैं, वैसे दोनों तरफ जा सकते हैं, 0.15x और ये क्या बन गया 10.15x, ठीक है जी। x को सॉल्व करना कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, x 1 मिनट में निकल आएगा, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं, इनको अब करते हैं अप्लाई। आउटपुट पे बोला है, गलत बोला मैंने, इनपुट पे जाएंगे।
जी शुरू करें अब काम, कार्रवाई शुरू करें, कार्रवाई का आगाज़ करें। एक बार दोबारा देख लें जी, हमने प्रोडक्ट बनानी है। असल में ना ये कुछ ऐसे है, ये क्या है जी, ये पेंट का डब्बा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा पेंट का डब्बा, पेंट का डब्बा, डिब्बा अब लग रहा है। इस पेंट के डिब्बे के अंदर 10 लीटर मटेरियल ए, 5 किलो मटेरियल बी और 9 घंटे इस पे लेबर के लगने हैं। लेकिन मसला ये है कि ये फैक्ट्री के अंदर जब बनना है ये एक डब्बा, तो उसके वक्त कुछ मटेरियल, कुछ ए, कुछ मटेरियल बी और कुछ लेबर ज़ाया होनी, ठीक है। तो जब हमें ये आउटपुट चाहिए, ये डिब्बा तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ना, ये तो हमने मिसाल के तौर पे 15 लीटर वाला है तो 15 लीटर का ही बना के बेचना है ना। तो इसको 1 लीटर को, एक डिब्बे को बनाने के लिए मुझे ए कितना इनपुट करना पड़ रहा है 11, बी कितना इनपुट करना पड़ रहा है 8, क्योंकि कुछ कुछ क्या हो जाता है लॉस, और लेबर कितनी इनपुट करानी पड़ रही है, ठीक है। तो सवाल के अंदर वो नॉर्मली ना यहाँ पे लाके खड़ा करेगा आपको, सवालों को आप देखेंगे, ठीक है। वो क्या कहेगा, एक कंप्लीटेड यूनिट के ऊपर इतना मटेरियल ए चाहिए, इतना मटेरियल बी चाहिए, इतनी लेबर चाहिए। एक कंप्लीटेड यूनिट के ऊपर, एक कंप्लीटेड यूनिट के ऊपर इतना मटेरियल चाहिए, इतनी लेबर, बी मटेरियल चाहिए, इतनी लेबर चाहिए, ठीक है। लेकिन मसला सवाल के अंदर आगे जाके बता देगा, लेकिन मसला ये है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन ए बी इतना इतना लॉस हो जाता है और मटीरियल लेबर का इतना आइडल टाइम आता है, ठीक है। तो हमने कहाँ पहुँचना होगा, हम इस जो गिवन करेगा इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे ना, ये इजी है इस तरह से, ठीक है ना, उस तरह नहीं बनाते थे, ठीक है। जो मटेरियल बताएगा आउटपुट के कंप्लीट यूनिट में इतना पड़ा हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे लॉस की परसेंटेज, कभी वो इसी के साथ जोड़ेगा, 1 मिनट का काम, हम क्या कहेंगे 5 × 15% और टोटल आ गया। कभी वो क्या करेगा, इसके साथ जोड़ेगा, तो हम कहेंगे कोई मसला नहीं, 15% एक्स और ये एक्स, काम खत्म, ठीक है। लेबर के लिए क्या होगा, सिर्फ अंग्रेजी बदलेगी, ठीक है। अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वो कहेगा आउटपुट के एक यूनिट, कंप्लीट यूनिट के ऊपर 9 घंटे लेबर के लगते हैं, ठीक है। लेकिन 1 घंटा आइडल टाइम का है, तो कितने आवर्स पे करें लेबर को कि वो 10 घंटे काम करे और ये प्रोडक्ट बनाए, तो 10 घंटे ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बस अंग्रेजी ऊपर बदल जाती है, ओके जी। आप खुद बताएं क्या करना चाहिए। नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मुझे बताओ, मटेरियल ए 10 लीटर लगा या 12 लगा, तो कॉस्ट कितनी पड़ी, फिर हमें खरीद के कितना लाएंगे, 2 लीटर मुफ्त मिल जाएगा हमें सप्लायर से हमने मटेरियल लेने जाना है, तो उसे क्या कहेंगे, यार 2% तो उड़ जाता है, तुम 10 के पैसे लोगेगा, भाई तुम जाओ काम करो, 12 ही इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट का मसला तो यही है, ठीक है। तो वो कंप्लीट यूनिट के अंदर 10 मटेरियल कह रहा पड़ा है, वो शरारत तो यही करता है, लेकिन हमसे कहता है कि करंट कॉस्ट एस्टिमेट करो। अब मुझे एक डिब्बा पेंट का बनाने के लिए, मैंने पहले ही बात तो की थी, एक डिब्बा पेंट का बनाने के लिए मटेरियल ए के 12 लीटर चाहिए, मटेरियल बी के 8 किलो चाहिए और लेबर के 10 घंटे चाहिए, ये करंट कॉस्ट है। वो कहेगा ये वाले, बताएगा ये वाले, धोखा नहीं खाना जब लॉसेज आ जाए। तो अब ये लॉसेज आज पहली बार सीखे हैं, पहली बार कर नहीं रहे, आखिरी बार नहीं कर रहे, सीखे आज पहली बार है, आज करेंगे और फिर इंशाल्लाह अब हर टॉपिक में एक बार चीज़ सिखा दी ना, फिर तो मेरा हाथ खुल जाएगा ना उसके ऊपर, तो फिर जब जब आएगा, फिर सवाल जब सवाल ढूंढ के निकालूंगा, हर टॉपिक में आएंगे ही, ठीक है। जहाँ पे फिनिश गुड्स आएगा इंशाल्लाह उसका भी काम तमाम कर देंगे, ठीक है, सही है। चलें जी, सवाल की तरफ आएँ। फिर वेस्टेजेस में मैंने आपको अभी तक ये कौन कौन से वेस्टेजेस करवा दिए। मटेरियल क्वांटिटी का वेस्टेज होता है, एक तो क्लास इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद लेबर टाइम का वेस्टेज होता है, और तीसरा वेस्टेज होगा इंशाल्लाह फिनिश गुड्स का, वो मैं लिखना भी पसंद नहीं कर रहा फिलहाल, जब आएगा लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 याद रखना, इसीलिए यहाँ पे लिख लिए। हाँ भाई, तैयारस्त, ये आपका होमवर्क है। कंपनी हैज़ डिजाइंड अ न्यू प्रोडक्ट NP8, ठीक है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट, और बातें वही हो रही हैं, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ NP8 का सवाल है, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ NP8 रिक्वायर इतने मटीरियल ए, इतने मटीरियल बी, इतने मटीरियल सी, इतनी डायरेक्ट लेबर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और सही है, टारगेट कॉस्ट निकालनी है और
टारगेट कॉस्ट गैप निकालना है। फिर एक ये सवाल भी है, सकरीबा कंपनी, ये भी आईकेप की एग्जांपल है, इसमें भी पता नहीं कुछ ऐसी ही बातें हैं। अब आप देखेंगे ना, ये तो आप देखेंगे, मैंने तो आपको थोड़ा सा नॉलेज दे के भेजना है। हाँ जी मेरे बच्चों, सवाल आपके सामने है मेरे वाला, क्वेश्चन नंबर 5। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट बीटा, अ कॉस्ट एस्टिमेशन स्टडी हैज प्रोड्यूस फॉलोइंग एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बीटा। मटीरियल ए, डायरेक्ट मटीरियल मैंने लिख दिया था, मेरा साल था पूरा ही लिख दिया। ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ, इधर खड़ा है ये सवाल, इधर अभी आईकेप के भी इधर ही सारे सवाल खड़े होंगे, ठीक है ना। ईच कंप्लीट, पूरा डिब्बा जो बन चुका है उसकी बात हो रही। ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 12 किलोज ऑफ मटीरियल ए, बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 20% ऑफ इनपुट। एक्स वाला मामला आ गया, बता रहा है ये, और परसेंटेज लॉस की बता रहा है, इनपुट की बता रहा है। आउटपुट में इतना मटेरियल पड़ा होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोने का टाइम नहीं है। इतने इन आउटपुट जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसमें इतना मटेरियल पड़ा होगा, और लॉस है इसके परसेंटेज। तो ये इक्वेशन है आपकी। यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 है ना, 12, यही मेरे जहन में था, मैंने पहले 12 लिखा, खैर वो 10 उधर 12 उधर लिख दिया, खैर है कोई बात नहीं जी। 12 ये है, लॉस परसेंटेज 20% ऑफ एक्स, इक्वेशन बन गई, ठीक है। 12 जमा 0.2x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा अगली बात जो भी आएगा वो बाद में देखेंगे। कहता है मटीरियल कॉस्ट इज ₹18 पर केजी, ठीक है। तो अभी जो पिछला सवाल करवाया है ना, अभी जो पिछला सवाल करवाया है उस जैसा ये सवाल हो जाए, वो गया कहाँ, ये रहा। अभी जो पिछला सवाल करवाया है ये वाला सेम यही सवाल है। अगर बीच में से लॉसेस वाली लाइन उड़ा दूँ ना, तो क्या है, 12 किलो मटेरियल चाहिए, ठीक है, पर यूनिट, और हर किलो मटेरियल ए का 18 रुपये है, तो ₹18 इंटू 12 kg पर यूनिट, ₹18 पर किलो इंटू 12 रुपये पर यूनिट इज इक्वल टू इतने रुपए कॉस्ट। पर मसला ये है कि ये तो नॉर्मल सवाल था, इसमें 12 रुपये पर केजी निकाल, मतलब 12 किलो लगा रहे थे, ठीक है ना, तो कॉस्ट निकल रही थी। अब मसला क्या है, हमें आउटपुट 12 किलो चाहिए, इनपुट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 12 किलो नहीं कुछ ज़्यादा किलोज आने हैं, ये मसला है असल में। असल कहानी यहाँ पे है, कॉस्ट तो शुरू हो गई ना आज फिर, ठीक है, और मैथ है, कॉस्ट उतनी थी जो बता दिया आपको, कॉस्ट गैप क्या है, ठीक है, बाकी तो मैथमेटिक्स है। चलें, तो मैं एक बार कर दूंगा, आप कहेंगे तो सॉल्व, फिर उसको चेंज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जरा जल्दी से पढ़ तो लें। नेक्स्ट, मटेरियल बी, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 8 लीटर्स ऑफ मटेरियल बी, बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10% ऑफ, आउटपुट ही बता रहे हैं, और 10% ऑफ आउटपुट बता रहे हैं। मैंने तीनों सिचुएशंस कर ली, ठीक है ना, ताकि आप सवालों के अंदर इन तीन में से कोई आनी है ना, तो इस एग्जाम्पल में कर लेंगे, तो सवालों में फिर अप्लाई करते रहेंगे जब जब आता रहेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 5 किलो कितना, 8 किलो, 8 लीटर, सॉरी 8 लीटर इंटू 10% ऑफ, यही 8 लीटर, तो ये बन गया 8 जमा इशारिया 8, तो 8.8 लीटर लगाएंगे हम, लगाने 8.8 लीटर पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड, ईच कंप्लीट यूनिट प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 4.8 मीटर्स ऑफ मटेरियल सी, बट देयर विल बी लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 20%। सवाल चुप। तो कौन से वाले केस पे जाएंगे, इनपुट वाले पे, ठीक है। ये इसलिए कि आगे के लिए भी फिर यही काम चलाना है, तो आज से ही ये आदत बना लेंगे, सवाल चुप होगा तो क्या करेंगे, इनपुट, ओके। मटेरियल सी कॉस्ट 14 रुपये पर मीटर, पर मीटर, पर लीटर, पर, समझ आ रही है ना। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर, ईच कंप्लीट, हर जगह पे क्या लिखा हुआ है, ईच कंप्लीट, ईच कंप्लीट, ईच कंप्लीट, ईच कंप्लीट, कहाँ पे खड़े हैं, आउटपुट पे, ठीक है ना। जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने 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 पड़े हुए हैं, तो जो उड़ गए हैं वो तो लगाने पड़ेंगे ना, ये निकालने के लिए। खैर, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर 10.5 घंटे ऑफ लेबर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 30% ऑफ इनपुट टाइम, किसके साथ जोड़ा, अगेन इनपुट के साथ, ठीक है। तो सिनेरियो यही बन जाएगा, ये कितने हैं जी, आउटपुट पे कितने, 10.5 घंटे इस पे लगते हैं, लेकिन 30% ऑफ इनपुट ये आइडल टाइम है, तो इनपुट तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना, तो ये 0.3x और ये x, ठीक है ना। तो आप लोगों को पूरे 2 मिनट दिए जाते हैं, इसको करें 2 मिनट में। मैंने सारा सवाल तो कर दिया, मैं वहाँ पे तब तक फॉर्मेट वगैरह बना लेता हूँ। क्या निकालना है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है,
बीटा की, लेकिन मैंने आपको ये कह दिया कोई ब्रैकेट ब्रूकेट में सारा काम ना कर दे। मैं ये चाह रहा हूँ कि शोइंग सेपरेटली कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए बी सी एंड लेबर, मैं चाह रहा हूँ क्या रिक्वायरमेंट है बताओ? एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा। अब ये मैं चाह रहा हूं कि आप यहां पर कोई टोटल फिगर ना लिख दें, बल्कि आप क्या करें, आप इस तरह से अलग अलग बताएं। बस अब ये अलग करेगा चल जाएगा, नहीं चल रहा देखो ये जी, ऐसे करके बताएं आप। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल भी लिख लेना, मटेरियल ए की कॉस्ट, फिर मटेरियल बी की कॉस्ट, फिर मटेरियल सी की कॉस्ट, और फिर लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट 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 लिख लेना, ठीक है जी? ओके, सही है। और यहां पे क्या आ जाएगा? टोटल जो रिक्वायर्ड है। तो 2 मिनट है आपके पास। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, 1 मिनट रुक जाओ जरा। इसको पिछले सवाल जैसा बनाते हैं, पहले पिछले सवाल जैसा बनाते हैं, एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे आपके। यार कोई नई चीज नहीं पड़ी। भट्ट साहब को उड़ा दो, भट्ट साहब उड़ गए, भट्ट साहब इधर से भी उड़ा दो। भट्ट साहब इधर से भी उड़ा दो। और ठहर जाओ भट्ट, इधर भट्ट साहब नहीं है, इट साहब को उड़ा दो। अब ये सवाल है ₹50 पर केजी है और 2.5 kg पर यूनिट। आ जाना यार। ₹12.18 पर केजी है और 12 kg पर यूनिट। सही है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं ये सवाल अब करूं तो मैं क्या करूंगा? स्पीडें चेक की है मेरी जी, बोलो। रुपीज मटीरियल है कितने का पड़ता है? ₹18 पर केजी, और कितने किलोज चाहिए? 12 किलोज ऑफ मटेरियल। अभी नोट ना करना, ये गलत है सवाल, अभी मतलब अभी वो सवाल नहीं है, ठीक है ना? समझो एक सवाल में 2 सवाल कर रहे हैं ना, पहले सिंपल वाला। तो क्या आ गया जी? 12 kgs पर यूनिट, ठीक है जी। 216 ये पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं, पूरा पर यूनिट लिखना, PU ना लिख देना, ओके? पंजाब यूनिवर्सिटी जी। मटेरियल भी 10 रुपए पर लीटर कॉस्ट करता है और 8 लीटर चाहिए, तो ₹10 पर लीटर है और 8 लीटर्स पर यूनिट मुझे चाहिए। तो सी, मटेरियल सी 14 रुपए पर, एकदम से आसान हो गया ना सारा कुछ, हो गया है ही आसान, ठीक है। पर मीटर, और कितने मीटर रिक्वायर्ड है? 4.8। हाँ भाई, कितने रुपए पर मीटर है? नहीं, जिधर देखो सही खड़ा कहाँ पे, तो पता नहीं कितने बेहोश है गए जी। इंटू 4.8 मीटर्स पर यूनिट। एक यूनिट पर इतने मीटर लग जाते हैं। 67.2 भाई कह रहे। और उसके बाद लेबर की बात करें तो लेबर को पर आवर पे करते हैं तो 80 रुपये, और 10.5 आवर्स हर यूनिट पर लग जाते हैं। तो रुपीज तुसी इंटू 10.5 लेबर आवर्स पर यूनिट, 800। ये ऊपर वाला नहीं बताया आपने, बताया? अच्छा जी, टोटल बताएं। वन टू, ठीक है जी। ये क्वेश्चन सिंपल है, कोई मसला। अब मामला ये है कि लॉसेज आ गए हैं। क्या आ गए हैं जी? अगर लॉसेज हैं तो मुझे बताओ, इनपुट ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना आउटपुट में कंप्लीट यूनिट में पड़ा है उससे ज़्यादा इनपुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये केजी, ये लीटर, ये मीटर, ये आवर्स बढ़ेंगे या कम होंगे?
बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो फिर ये कॉस्ट भी बढ़ेगी, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल। ठीक है, तो अब चलो करते हैं अपनी कैलकुलेशन। ये नई चीज़ आई जी कि भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, 20% इनपुट का लॉस होगा। भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, 10% आउटपुट का लॉस होगा। भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, 20% चुप वाला तो हम इनपुट पे चले जाएंगे। भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, एडल टाइम कितना है? ठीक है जी, तो फिर काम शुरू कर देते हैं जी। अब अपना काम वैसे ही वर्किंग जैसे मैंने बनाई थी तो वर्किंग 1 कर लेते हैं जी। क्या चीज़ है मेरे पास यहाँ पे, आउटपुट मटेरियल, क्या अंग्रेजी लिखी थी, इन, कुछ भी लिख लो, इन कंप्लीटेड यूनिट, जिसको हमने क्या कहा था जी, ये क्या है, आउटपुट, वैसे ऊपर लिख दिया है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट मटेरियल कर दो, हाँ जी, आउटपुट। ठीक है, और प्लस क्या करना है इसमें, लॉस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो टोटल जो मटेरियल हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज करना है और यूज करना है। ठीक है जी, इसको फिर क्या कह रहे हैं, इनपुट। अब 1 बाय 1 सबको देखते जाते हैं। सबसे पहले कौन सा मटेरियल है, मटेरियल ए। ईच कंप्लीट यूनिट मटेरियल ए रिक्वायर्स 12 kgs। हमने कहा यानी कि कंप्लीट यूनिट के अंदर जो आउटपुट में पड़े होंगे वो कितने होंगे, 12 kgs। लेकिन लॉस भी है प्रोडक्शन में, 20% ऑफ इनपुट। इनपुट का पता ही नहीं है, तो हम इनपुट को एक्स अज्यूम कर लेते हैं और ये क्या आ जाएगा, 0.2, 20% ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो अगर इस x को अब सॉल्व कर लें, यहीं डायरेक्ट ही कर लें जी जी आराम से। वैसे एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 12 kgs है प्लस 0.2x इज इक्वल टू 1x। 12 kgs है 1x माइनस 0.2x। 12 kgs है 0.8x। तो x क्या बन गया, 12 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज़ इक्वल टू, तो ये कैलकुलेटर भी किया करें, कोई मसला नहीं है, सिखा दिया। वैसे आपको समझ आई है, ये समझ आई है, ठीक है, फिर डायरेक्ट करो। बताओ मुझे आंसर क्या है जी एक्स का। तो एक्स क्या आ गया, एक्स क्या आ गया, 15 kgs पर यूनिट। ऐसे ही है, 15 kgs पर यूनिट इनपुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर देखो क्या आएगा, जब लॉस आ जाए तो ये मामला होता है, लॉसेज आ रहे हो तो ज़्यादा इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग 1। आंसर बता दो, 270, सभी बदल जाने, तो टोटल भी बदल जाना। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल बी की बात कर लेते हैं जी। 8 लीटर्स आउटपुट में पड़े, लेकिन वो कह रहा है लॉस होगा 10% ऑफ आउटपुट। तो जिंदगी आसान, 10% ऑफ 8 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 0.8 बनता है ना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 8.8। कोई एक्स वगैरह नहीं करना पड़ा। अब कितने लीटर्स लगाओगे, 8.8 लीटर्स लगाओगे to फिर 8 लीटर्स बचेंगे आउटपुट के अंदर। ठीक है जी, वर्किंग 1 ही चल रहा है, 88। मटीरियल सी कितने मीटर्स चाहिए, 4.8 मीटर्स चाहिए होता है कंप्लीटेड यूनिट में। तो अगर कंप्लीट होने पर 4.8 लगना है तो इनपुट तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा ना, लॉस आ रहा है। ठीक है, तो 4.8 मीटर्स चाहिए और लॉस होगा 20%। तो आउटपुट में कितना होना चाहिए, 4.8 मीटर्स, और लॉस क्या है जी, 20% ऑफ
x, तो वही काम हो गया। आंसर बताओ जी, 6 मीटर्स पर यूनिट। ठीक है जी, और ये यहीं पर ही आ गया था 8.8 लीटर्स पर यूनिट। ठीक है ना, वहाँ पे ज़रा सॉल्व करना पड़ता है। ये सीधा सीधा तो सीधा सीधा वाला नहीं देता नॉर्मली आई कैप, लेकिन अगर दे रहे तो ध्यान तो रखें। ठीक है जी, ये आ गया 6 मीटर इनपुट करना पड़ेगा, वर्किंग 1। ठीक है 84। उसके बाद जी अब एक ही रह गया, वो क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए बस अंग्रेज़ी थोड़ी सी बदल जानी है। ठीक है, लिख दें यहाँ पे लेबर टाइम यूज्ड ऑन कंप्लीटेड यूनिट्स, वैसी अंग्रेजी ऊपर जैसी। ठीक है, ये आउटपुट टाइम होगा, क्या होगा, आउटपुट टाइम। नेक्स्ट आइडल टाइम, वेले बैठे रहे, आइडल टाइम ऑफ लेबर, ये लॉस होता है। तो फिर हमें क्या चाहिए होता है, जो हमने यूज़ करने और उन्हें पे करना है। तो टोटल लेबर टाइम पेड, जिसको मैं क्या कहूँगा, इनपुट इतनी लेबर करवानी है हमने। तो अब ये डायरेक्ट लिखूंगा मैं, यहाँ पे आ गया फॉर्मूला। ठीक है, सही है। तो वर्किंग 2 मैं कर लेता हूँ इसके लिए। जी डायरेक्ट लेबर, आउटपुट में कितने आवर्स वो कह रहे थे सवाल के अंदर, 10.5 घंटे आउटपुट पर लगते हैं, यानी एक डिब्बा बनाने पे 10.5 घंटे लगेंगे। 10.5 लेबर आवर्स और 30% ऑफ क्या, इनपुट टाइम। ओ फिर एक्स वाला काम हो गया। एक्स क्या आ गया, सॉल्व करो, कितना, 15 लेबर आवर्स, 15 लेबर आवर्स पर यूनिट। तो ये कितने आ गए जी, 15। वर्किंग नंबर 1 जी 1200, टोटल 16। मुश्किल क्या आसान, ये देखें जी, एक होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपने करना है आई कैप वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, अच्छा ठीक है जी, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ जी। टेस्ट का सिलेबस बच्चे पूछ रहे हैं, तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ही कर लें। वैसे तो टारगेट कॉस्टिंग आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब मज़े का सवाल नहीं बन सकेगा, इसलिए फ़िलहाल आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का ही टेस्ट दे लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।